केजरीवाल की भविष्यवाणी एक एक पर भयंकर खुलासा। जो भ्रष्टाचार मिटाने आए खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए। करोड़ों का खेल, आम आदमी पार्टी नेताओं का मनी ट्रेन। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईमानदार तो हैं, ये बात उस वक्त साबित हो गई जब सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली उनकी बड़ी भविष्यवाणी सही साबित हुई। जो कहा वो करके दिखाया। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की चोरी करने जेल जाने की भविष्यवाणी केजरीवाल आज से वर्षों पहले ही कर चुके हैं। ये उस दौर की बात है जब सीएम साहब मंच पर आते, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को खून खौला कर दिखाते थे और कस्में खाकर पतली गली से निकल जाते थे। लेकिन किसको पता था केजरीवाल इतने ईमानदार और भ्रष्टाचारी निकले। बात सिसोदिया की हुई तो चलिए पहले उनका ही काला चिट्ठा खोल लेते हैं, क्योंकि शराब घोटाले में गिरफ्तारी की शुरुआत उन्हीं के घर से हुई। तो सबसे पहले सीबीआई ने रेड डाली और 26 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर साथ ले गए। ऐसे ऐसे सबूत मिले, मामले में ईडी की एंट्री हो गई, क्योंकि मामला करोड़ों की मनी ट्रेल का बन गया और ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया साहब पर भी छोटे मोटे आरोप नहीं लगे, चलिए बता देते हैं। शराब घोटाले में सिसोदिया पर क्या आरोप? कोविड में दुकान बंद रहने पर शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ 36 लाख की छूट दी गई। शराब का लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटाई, जो जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही। 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया को करीब 2 करोड़ 20 लाख की घूस मिली। सिसोदिया ने सबूत छिपाने के लिए 14 फोन, 43 सिम कार्ड बदले, 5 सिम सिसोदिया के नाम पर। इन्हीं गंभीर आरोपों के साथ सिसोदिया आज सलाखों के पीछे बैठे हैं। खैर, सिसोदिया का मामला ठंडा हुआ नहीं कि केजरीवाल की दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित हो गई। इस बार भविष्यवाणी थी सत्येंद्र जैन को लेकर। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। सत्येंद्र जैन भी अब सलाखों के पीछे रातें काट रहे हैं। वजह है मनी लॉन्ड्रिंग केस। जनाब सत्ता में आई ईमानदारी के जमकर ढोल बजाए, लेकिन खुद ने कुर्सी पर बैठकर सेल कंपनियों से न सिर्फ करोड़ों की हेराफेरी कर डाली, बल्कि जमीनें तक खरीद डाली। सबूत ऐसे मिले कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए मिली जमानत तक को खारिज कर दिया और आखिर में सीएम साहब की भविष्यवाणी भी सही साबित हो गई। तो किन आरोपों में केजरीवाल के दूसरे ईमानदार नेता सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, चलिए बताते हैं। सत्येंद्र जैन पर क्या आरोप? सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया था। आरोप है कि प्रयास इन्फो सॉल्यूशन, अकिंचन डेवलपर्स, मंगलायतन प्रोजेक्ट और इंडो मेटल इंपैक्ट को 4 करोड़ 63 लाख रुपए मिले थे। ईडी की जांच में इन कंपनियों को शेल कंपनियों से 4 करोड़ 81 लाख रुपए मिलने का दावा किया। सत्येंद्र जैन का इन कंपनियों पर निदेशक या अधिक शेयर की वजह से नियंत्रण था। इन कंपनियों के पास पैसे कहां से आए, इसके बारे में सत्येंद्र जैन कोई जानकारी नहीं दे पाए। इन पैसों का इस्तेमाल दिल्ली और आसपास जमीन की खरीद को लेकर लिया गया कर्ज अदा करने के लिए किया गया। आरोप है कि ये रकम कोलकाता एंट्री ऑपरेटरों को हवाला के जरिए पहुंचाई गई, नकदी के बदले इन मुखौटा कंपनियों के माध्यम से दी गई। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है, जिसमें सत्येंद्र जैन के साथ साथ उनकी पत्नी और 4 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपों की किताब यहीं खत्म नहीं हुई। सीएम साहब की भविष्यवाणी में विधायक भी शामिल हैं, जो सलाखों के पीछे जाकर वापस लौट चुके हैं और दोबारा अंदर जाने का रास्ता ईडी ने खोल दिया। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो इस बार केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान के लिए भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हो गई। हाल ही में वक्फ बोर्ड घोटाले में अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने खारिज किया था, जिससे वो भी जल्द जेल पहुंच सकते हैं। तो अब अमानतुल्लाह ने कैसे सरकारी सिस्टम को घुन लगाया, चलिए बताते हैं। अमानतुल्लाह खान पर घोटाले का क्या आरोप? वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में गड़बड़ी का आरोप। अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया गया है। अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। विधायक ने वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकदी के रूप में धन कमाया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने का आरोप है।
ईडी ने अमानतुल्लाह खान और कई लोगों के घर छापेमारी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर और पुलिस की 3 शिकायतों से बाहर आया। अमानतुल्लाह के घर छापेमारी के दौरान कई डिजिटल सबूत जब्त किए गए थे। मामले में 3 आरोपी जिशान हैदर, जावेद इमाम, दाऊद नसीर को गिरफ्तार किया गया था। रुकिए जरा, ईमानदार पार्टी के सबसे बड़े ईमानदार नेता यानी केजरीवाल की खुद पर की गई भविष्यवाणी भी सुन लीजिए, जो 21 मार्च को सच साबित हुई। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार में तमाम विभागों के घोटाले अभी तक सामने आ चुके हैं, फिर भी केजरीवाल कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। अब समझ आ गया, ईमानदारी भविष्यवाणी से निभाई है, क्योंकि खुद भी सलाखों के पीछे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल पर गंभीर आरोप हैं। यही वजह है कि ईडी उन्हें घर से उठाकर ले गई, नौबत कुर्सी जाने तक की आ गई है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, मैं कमेंट कर जरूर बताऊं।